नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीसीसी वॉर रूम में आज प्रदेश चुनावी समिति की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद रहे। इधर चुनावी मंत्रणा और टिकटों को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इधर कांग्रेस 16 अक्टूबर को ईआरसीपी को लेकर यात्रा शुरू करने जा रही है और इस यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कांग्रेस सूत्रों की माने तो सीईसी की बैठक में खड़गे के राजस्थान दौरे के बाद किसी भी वक्त पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं बीजेपी जहां पर अपनी दूसरी लिस्ट की तैयारी कर रही है, वहीं पहली लिस्ट के बाद उपजा विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है। आज भी जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर महेंद्र यादव के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। ये लोग बानसूर सीट से देवी सिंह शेखावत को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। और इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि कांग्रेस कब अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी और कांग्रेस अपनी किस रणनीति के तहत और कैसे बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी को गुटबाजी के बीच कैसे फतह मिलेगी और वसुंधरा के करीबियों की बगावत क्या गुल खिलाएगी। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो ऐसे में टिकटों को लेकर अब मंथन चिंतन का दौर शुरू हो गया है और देखा जाए तो बीजेपी ने अपना पहला लिस्ट जारी कर दिया है और पहला लिस्ट जारी होने के बाद बताया जा रहा है कि बीजेपी में कलह देखने को मिला है और कलह इस बात की कि देवी सांसद को टिकट देने के बाद कुछ स्थानीय कार्यकर्ता जो हैं वो नाराज हैं। तो ऐसे में अभी कांग्रेस ने अपना लिस्ट नहीं जारी किया है, कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस कब अपने पत्ते खोलती। 2023 की सियासी लड़ाई तैयारी में तेजी आई है। कांग्रेस में आज से 3 दिन बैठकों का दौर और कांग्रेस में आला कमान भी संभालेंगे प्रचार की कमान। खड़गे, प्रियंका और राहुल गांधी राजस्थान ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी। कांग्रेस गुटबाजी ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिरकार राजस्थान में अब इस बार क्या होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय करा देते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से नेता प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी से शैलेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रियदर्शी जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि इस बार जो है अभी तो कांग्रेस ने पत्ता नहीं खोला। ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी राजस्थान का दौरा करेंगे, फिर इसके बाद से आप लोग पत्ते खोलेंगे कि आखिरकार आपका उम्मीदवार कौन होगा। क्या ऐसा ये बात जो कहा जा रहा है ये सही है? जी देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की कल दिल्ली बैठक है और उस बैठक के बाद भी लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की 1-2 बैठक होगी। उस बैठक के द्वारा कांग्रेस की जो लिस्ट है उसके अंदर जो प्रत्याशी हैं उनके नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर वो नाम कांग्रेस इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने रखेंगे, सीईसी के सामने, फिर उसकी घोषणा होगी। इस प्रोसीजर के तहत कांग्रेस में प्रत्याशियों की जो सूची है वो आपको शीघ्र ही, अब मानिए इस नवरात्रि में आपको देखने को मिल जाएगी। जी ठीक है शैलेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे कि अभी ये कहा जा रहा है कि दूसरे
दौर की आपकी वार्ता लगभग शुरू हो गई है। अब बहुत जल्द ही दूसरी लिस्ट भी बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती। क्या इस बार ये मान के चला जाए, जैसे कि कुछ कार्यकर्ता आपके नाराज हो गए, पहली लिस्ट जब जारी होते ही 7 सांसदों को टिकट दिया गया और कई सारी जगह आपने देखा बीजेपी मुख्यालय के पास प्रदर्शन भी देखने को मिला। क्या इस बात से आप लोग इस बार जो है मजबूती के साथ ऐसा कुछ टिकट में नहीं करेंगे जिससे कुछ लोग और नाराज हों, जिसके बाद आपको डैमेज कंट्रोल न करना पड़े? नहीं, देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर लड़ने के लिए कितने ही हमारे अलग अलग विधानसभाओं में बहुत सारे अभ्यर्थी और आप कह सकते हैं आकांक्षी रहते हैं। और उसी के तहत आप देखिए, टिकट तो एक को ही मिलना होता है। जो भी पार्टी डिसाइड करती है, जो प्रदेश का नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है, वो डिसाइड करती है। और जब टिकट मिल जाता है तो स्वाभाविक रूप से जो लोग होते हैं, जो इसमें आकांक्षी होते हैं, जिनको उम्मीद होती है कि हम भी पार्टी के सिंबल पे लड़ें, तो उसमें निश्चित तौर पर उनमें कुछ थोड़ा सा रिजेंटमेंट आता है, कार्यकर्ता मायूस होते हैं। लेकिन आप देखिए, वो कुछ दिन की बात होती है और एक परिवार है, परिवार में थोड़े बहुत छुटपुट इस तरह की बात होती है। लेकिन अंत में आप देखिएगा कि सारे के सारे लोग मिलके कमल के फूल को जिताएंगे। और जो राजस्थान की जो ये गहलोत सरकार रही 5 साल, जिसने आपने देखा कि किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे रहा। आपने आज भी देखा कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है। जब ये कहते थे कि पेपर लीक में हमने सरगनाओं को पकड़ लिया है, सिर्फ इन्होंने दलालों और बिचौलियों को पकड़कर इतिश्री कर ली थी। आज देखिए कहां तक वो आज पहुंच रही है। और इन्हीं के प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो उदयपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, दीपक खड़ेलिया जी, वो पकड़े जाते हैं और किस तरह से सारा पर्दाफाश होने लगता है। और ये अभी आज और ऊपर तक जाती है। और किस तरह से राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा करने में गहलोत सरकार पूरी तरह विफल रही है। और राजस्थान दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म का प्रदेश बना दिया गहलोत सरकार ने। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी। बेरोजगार भत्ता ये नहीं दे पाए युवा शिक्षित बेरोजगारों को। जो उन्होंने वादे करके जो आए थे, आप देखिए जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया। किसानों का उन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया। आज भी 60 लाख किसान कर्जे की वाट जो रहा है। आप देखिए आत्महत्याएं करने पर मजबूर हुआ है किसान, युवाओं को। लेकिन अभी करंट सिनेरियो की बात किया जाए, कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के करीबियों की बगावत अब मुखर होती जा रही है। लोग नाराज हो रहे हैं, उनके जो करीबी हैं। इस बात में कितनी सत्यता है और कितना वजन है इस बात में, इस आरोप में? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ वसुंधरा राजे की करीबियों में बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी के अंदर खाने में ही कहा जा रहा है कि गुटबाजी शुरू हो गई है। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी, तो सबको पता है बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि कोई गुटबाजी नहीं है। और ना ही माननीय वसुंधरा राजे जी के जो गुट के आप जो कह रहे हैं, ये उनके जो विधायक हैं वो इस तरह के बगावत पर उतर आएंगे या बहुत ज्यादा आगे जाकर आपको कोई बगावत दिखेगी। ये छोटी मोटी बात है और इसको परिवार में बैठ के समझाइश के द्वारा ये खत्म भी हो जाएगी। आप देखिए धीरे धीरे जिन्होंने पहले दिन थोड़ा सा जिन्होंने अफसोस जाहिर किया, थोड़ी नाराजगी जाहिर की भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो देखिए अब वो 2-3 दिन बाद वो कम हो गई है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उस हिसाब से कार्यकर्ता जो है वो जो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, या जो प्रत्याशी हैं या आकांक्षी हैं, उनका थोड़ा बहुत जो विरोध है वो थोड़ा बहुत विरोध रहता है, हल्का फुल्का, जो धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाता है। और फिर अंत में सारे के सारे कमल के फूल के साथ खड़े होकर पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। चलिए ठीक है प्रियदर्शी जी, मेरा सवाल ये, देखिए अभी इन्होंने कह दिया है कि शैलेंद्र जी ने कि कमल के फूल जो है इस बार बहुत ज्यादा खिलने वाले हैं, तो हाथ भी मजबूत होगा कि नहीं? और देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये बता रहे हैं ना कि इनकी यहाँ पार्टी के अंदर आकांक्षियों की बहुत ज्यादा संख्या और ये आकांक्षी विरोध कर रहे हैं, तो शायद ये बताना भूल गए कि इनके पास इतने ज्यादा आकांक्षी हैं कि इनके हद से ज्यादा विरोध बढ़ गया है। क्योंकि जितने ज्यादा बड़ी पार्टी है, ये खुद को कहते हैं मिस्ड कॉल की सबसे बड़ी पार्टी है ये, और ये मिस्ड कॉल की बड़ी पार्टी है, तो आकांक्षी भी ज्यादा होगा, और आकांक्षी ज्यादा हो गए तो इसलिए विरोध भी ज्यादा हो रहा है। और विरोध हो रहा है इसकी ये वजह नहीं बता रहे हैं। वजह इसकी सबसे पहली ये है
कि इन्हों के पास में स्थानीय तो कोई उम्मीदवार नजर आए नहीं। जो इनके फेलियर थे, जनता ने इनको, जिनको 9 साल 5 साल से फेलियर साबित कर दिया, वो ऐसे सांसदों को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो लोकल स्तर पर इनका विरोध हो रहा है, क्योंकि जिनको जनता के बीच में उनके दुख दर्द के लिए कभी देखा नहीं, और जो जो काम जनता ने उनको दिया था उसको करने में वो असफल रहे, तो वो किस मुंह से जाए। दूसरी चीज, मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो मैंने नारे नहीं लगाए, वो अभी जालोर के अंदर सांचौर में लगे थे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यानी कि भागो जनता पीटेगी, और वो मार पिटाई हो रही है, मुकदमे लग रहे हैं, कुटाई पिटाई हो रही है। ये इसको आकांक्षा कहते हैं, और कहते हैं घर में छोटी मोटी बातें। खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो सिर्फ इनको हकीकत बता रहा था, क्योंकि जनता अच्छी तरीके से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। अब आपको कांग्रेस की बात बता दें, तो कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में एकजुट है। जो भी मनमुटाव हुए थे वो सारे दूर हैं। आज मन में कुछ नहीं है, पार्टी एक सूत्र पे खड़ी है। और आपने देख लिया, बिल्कुल आप देख लीजिए, बिल्कुल आज जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है, उसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण यह है कि कांग्रेस पार्टी आज राजस्थान में एकजुट है, और माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। और ये कह रहे कांग्रेस में आज से 3 दिनों तक बैठकों का दौर भी चलेगा। इसके विषय में भी अगर कुछ आपके पास अपडेट हो तो आप बताएं। मैं बता देता हूं। देखिए, आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद में ये एक मैसेज गया है, ये प्रस्ताव गया है कि आला कमान जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है, उसके तहत में जो प्रत्याशियों के नाम होंगे, उसकी जो उनकी विवेचन होगा, जो उनकी लिस्ट होगी, जो स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जो नाम तय होंगे, वो नाम तय दिए जाएंगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को। फिर उसकी घोषणा हो जाएगी, और घोषणा ही आप देख लीजिए इस नवरात्रों में होगी। और नवरात्रों में आपको देखेंगे कि योग्य उम्मीदवार दिखेंगे, और ऐसे उम्मीदवार दिखेंगे जो आपको 4.5 साल जनता के बीच में नजर आए, और जो पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपको काम करते हुए नजर आए थे। इलेक्शन की जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है वो कल से स्टार्ट होगी। वो एक भी मीटिंग हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। उस मीटिंग के बाद में फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के द्वारा नामों को फाइनल किया जाएगा, जो जनता के बीच में, राजस्थान की जनता के समक्ष आ जाएंगे आपके सामने नवरात्रि के दौरान ही। जी, मतलब नवरात्रि तक आप लोग शुभारंभ कर देंगे टिकटों के बंटवारे को लेकर। लेकिन जी बिल्कुल, नाराजगी न हो, इसको, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा आप लोगों की तरफ से। अगर जिन लोगों की कुछ टिकटें कटेंगी और वो नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? फिर उसके लिए भी कोई आपने प्लानिंग कर रखी है? जी देखिए, कांग्रेस के द्वारा सर्वे कराए गए हैं। सर्वे कराने के साथ साथ में यहाँ से लोकल भी लेना नाम तय करे गए हैं। नाम तय करने के बाद में नाम जो फाइनलाइज किया जाएगा, उसके समर्थन में जो बाकी के लोग होंगे वो सब साथ में रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर व्यक्तिगत हितों से पहले पार्टी को रखा जाता है, पार्टी की बात को पहले माना जाता है, पार्टी की मर्यादा को बरकरार रखा जाता है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि ऐसी स्थिति कांग्रेस में पैदा नहीं होगी। मतलब कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं होगी। चलिए ठीक है। शैलेंद्र जी, अब जैसा कि अभी बात से ही लग रहा था कि हम बात कर रहे थे वसुंधरा राजे जी का, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बड़ा परिवार है, हम मिलकर उनका बात करेंगे, तो आखिरकार ये बात गुटबाजी की आई कैसे? ठीक है, मान लीजिए बड़ा परिवार आपका है तो इसमें कोई डिनाई है नहीं, अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्या आप लोगों ने सर्वे नहीं कराया था? आप भी सर्वे करवाए होंगे, फिर इसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे होंगे। और नहीं, देखिए, आप ये देखिए, निश्चित तौर पर सर्वे भी होते हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से भी अवगत किया जाता है, चाहे वो बूथ स्तर से लेके, शक्ति केंद्र से लेके, मंडल से लेके, जिले से लेके, प्रदेश स्तर से लेके और शीर्ष नेतृत्व तक सारी बातें जो है वो जाती हैं। और आपने देखा होगा, ये तो एक रणनीति का हिस्सा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी में जो सांसद रहे वो विधायकी का चुनाव नहीं लड़ रहे? क्या सचिन पायलट जी सांसद नहीं रहे? आज विधानसभा में नहीं है राजस्थान की। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कभी सांसद नहीं रहे? आज विधानसभा में नहीं है। तो ये तो पार्टी की रणनीति होती है कि हमको सांसदी पे लड़ाना है, विधायकी पे लड़ाना है। ये अंदरूनी मामला है। दूसरी बात, आप देखिए कि जो ये कह रहे हैं, अरे कांग्रेस पार्टी की तो लिस्ट ही नहीं आई। अगर प्रियदर्शी जी जयपुर में होते तो जाके देखते वॉर रूम के बाहर क्या गदर मचा हुआ है। अभी तो इनकी लिस्ट ही जारी नहीं हुई और विरोध शुरू हो गए इनके मंत्रियों के, विधायकों के। तो ये आलम है। तो ये हमें आईना ना दिखाएं, ये पहले अपने गलेबान में जाके कि क्या हालत इन्होंने राजस्थान की कर दी। 4.5 साल पूरी राजस्थान की जनता ने देखा, सिर्फ आपने कुर्सी की लड़ाई लड़ी, एक कुर्सी को पकड़े रखा, एक व्यक्ति ने दूसरा उस कुर्सी पे लेने को ललायित रहा, और उसमें पूरे इन्होंने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया। आप बताइए, जहां महिलाएं बहनें सुरक्षित नहीं, आप बताइए, जो हमारी संस्कृति में हम नारी को पूज्य मानते हैं, उसको
भट्टियों में जला दिया जाता है। के हालात राजस्थान में बने, भ्रष्टाचार का में पैसे मिल जाते हैं और किस तरह से मिलता है। और आप देखिए जो केंद्र की योजना है जल जीवन मिशन, उसमें घोटाला कर देते हैं ये लोग। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, इन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले कर दिए, एक्सीएन ए पकड़े गए, तो ये क्या बात करेंगे आप बताइए। भ्रष्टाचार में राजस्थान पहले नंबर पे, महिला दुष्कर्म सामूहिक बलात्कार में पहले नंबर पर है। आप देखिए पेपर लीक करा के इन्होंने सारे युवाओं के 70 लाख से अधिक युवाओं की आशाओं आकांक्षाओं को पानी फेरने का काम किया अशोक गहलोत सरकार ने। आप बताइए महंगाई राहत कैंप लगा के इन्होंने क्या किया जनता की, बताइए। अगर इनको राहत देनी थी, इनकी नीयत साफ थी, तो फर्स्ट बजट आया था तभी से राहत देनी चाहिए थी ना। पेट्रोल डीजल में वैट सबसे ज्यादा है राजस्थान में, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम है, सबसे ज्यादा बिजली की दरें हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया तब जाके 50 यूनिट बिजली इन्होंने फ्री की। आप बताइए, एक तरफ तो आपने बिजली फ्यूल सरचार्ज के नाम पे करोड़ों रुपए राजस्थान की जनता से लूट लिया, आप कह रहे हो 100 यूनिट और 2000 यूनिट। किसान कह रहे हैं, आप जाइए नीचे फील्ड में जाइए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को नेताओं को कहता हूं, आज ये गुस्से की स्थिति नहीं है इनकी। ये हालत है कि आपने बिजली दी नहीं और आप हमको 2000 यूनिट बिजली फ्री का वादा है, बिजली दे दो। आपने खाद हमने मांगी, आपने हमको लाठियां बरसाई, युवाओं ने रोजगार मांगे तो लाठियां बरसाई। तो राजस्थान की स्थिति जो है, तुष्टीकरण आप देखिए, तुष्टीकरण में सबसे ज्यादा 200% सांप्रदायिक हिंसा आई जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। तो ये सिर्फ इन्होंने कुर्सी बचाने का काम किया और विधायकों को लूट की छूट दी है और किस तरह से तांडव मचाया है राजस्थान में। जो आप देखिए भ्रष्टाचार का तांडव हो, चाहे वो अपराध का तांडव हो। राजस्थान जो है वो शांति प्रिय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसको अशांत प्रिय बना दिया। आप बताइए, अपराधीकरण कर दिया, जंगल राज बन गया। 12 लाख से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है राजस्थान में, आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए। आप देखिए खुलेआम गैंगवॉर हो रही है राजस्थान में, अपराधी बेखौफ घूम रहे, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। ये शासन दिया है। आप देखिए किस हैसियत से जनता के बीच में जाएंगे। इसीलिए इनसे लिस्ट नहीं निकल रही है। लिस्ट निकालते ही तो आप देखिए क्या हालत होने वाली है। जैसे इन्हीं के पहले कांग्रेस के विधायक और मंत्री एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां करते थे, गालियां देते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद अपने पूर्व पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री को नकारा, निकम्मा, क्या नहीं क्या उचित टिप्पणियां। तो ये सारा कल्चर जो है ये कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। शैलेंद्र जी आप कह रहे हैं कि राजस्थान में कुछ बचा ही नहीं है, मतलब सब कुछ एकदम खत्म हो गया, आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रियदर्शी जी बताइए, अब आरोप लगा रहे हैं आप सत्ता में हैं, ये जैसा कि कह रहे हैं, ठीक है, अब आपने आरोप लगाया तो जवाब दीजिए। मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं, हाँ ठीक है, आंकड़े कह रहे हैं, ठीक है, अब उसका जवाब देखिए, आपने कह दिया तो जवाब दीजिए। प्रियदर्शी जी बोलिए, आप सुरक्षित है ना, अस्पताल में सुरक्षित। चुप हो जाए तो मैं बोलूं ना। हाँ ठीक है, अब सुनिए। जी जी, देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि से पूछेंगे, इन्होंने आज तक यही कोसने का काम है। देश की आजादी से लेकर आज तक इन्होंने एक कतरा खून का नहीं बहाया। ये बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ये मोनो एक्टिंग करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जुमलेबाजी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ढोल पीटने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। इतनी तो इन्होंने ढोल पीट दिया, परंतु इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने क्या किया, मोदी जी ने किया क्या दिया राजस्थान को, क्या दिया राजस्थान को इनके एमपीओ ने, जिन्होंने इनको स्थानीय क्षेत्र में विदा, क्या दिया इन्होंने। आज उन्होंने कुछ दिया नहीं, इसलिए तो आज इनका इलाज हो रहा है। आज देवजी पटेल जी की जो आज कल परसों जो पिटाई हुई, उसका नतीजा क्या है, वो खुद बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ दिया नहीं है इन्होंने। और आज जहां तक ये बात करते हैं, इन्होंने, मैं बताता हूं इन्होंने देश को क्या दिया है। इन्होंने नोटबंदी दी, जीएसटी दी, काला धन दिया, झूठे वायदे दिए, ऐसे 15 लाख रुपए दिए जो इनके खुद के गृह मंत्री ने कह दिया वो तो चुनाव के टाइम पे बोले जाने वाला जुमला है, इसको सच क्यों मानते हो। इन्होंने ये दिया है, इसके अलावा ये कुछ नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी कुछ देने के लिए नहीं आई है, ये सिर्फ अपनी मन की बात करने आई है। ये अपनी मन की बात करती है, दूसरे की बात नहीं सुनती है। ये आज वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी, एक इनके पास में ना तो विजन है और ना ही कोई मुद्दा है। इनके पास सिर्फ एक ही काम है, कांग्रेस को कोसना, राहुल गांधी जी को कोसना, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप आज देख लीजिए, चुनाव स्टार्ट हुए नहीं है, सामने इनके कोई कैंडिडेट आया नहीं है। ये विरोध इनकी कौन कर रहा है, विरोध इनकी पार्टी इनके नेताओं का कर रहे हैं, हम थोड़ी नहीं कर रहे हैं विरोध, जनता कर रही है। इनका इलाज कौन कर रहा है, इनकी इलाज जनता ही कर रही है। हम तो अभी तक, हमारे प्रत्याशी आए नहीं है कांग्रेस के, आज भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है जनता है, वो तो कार्यकर्ता तो जनता अभी तक है ही नहीं इनके सामने तो इनकी खुद की पार्टी है। फिर ये किस मुंह से बात कर रहे हैं। आज ये नारी शक्ति की ये बात कर रहे थे, तो आपने देखा नहीं क्या, नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने किस तरीके से नारी शक्ति का सम्मान किया। आज आप इनको ध्यान नहीं होगा, जब
मोदी जी मुख्यमंत्री जी थे, तब तक वसुंधरा राजे सिंधिया भी मुख्यमंत्री थी और आज वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके अभिवादन का जवाब तक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में तो ये हाल है कि गारंटी की गारंटी मोदी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी तो कुछ है नहीं। और इन्हों के कथन है मोदी जी के कि कमल पे वोट दोगे पड़ेगा मोदी को, यानी कि मोदी कमल से भी बड़ा। आज इनको कमल कैसे याद आ गया? क्योंकि इनकी हालत पतली हो रही है, इसलिए इनको कमल ध्यान आ रहा है। और कमल का इलाज कौन कर रही है? इनकी पार्टी कर रही है, इनकी जनता कर रही है। अब किस मुंह से बोल रही है? इन्होंने थोड़े से नाम, अब इन्होंने थोड़े से नाम 40-41 नाम जारी किए, 44 नाम जारी किए, उसमें तो इनकी हालत हो गई कि इनको डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है। नरपत सिंह राजवी क्या कह रहे हैं? ये इसका जवाब दे सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं वो? इसका जवाब ये नहीं दे सकते, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने इनको ये जाके इनको मना सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इनको सिर्फ कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाना आ सकता है, परंतु आज इनकी देश को देने की कोई नीयत नहीं है। उसके अलावा मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये ऐसा कौन सा चमत्कार होता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब या तो दंगे होते हैं या ईडी, इनकम टैक्स, इनकी कार्रवाई हो जाती है, और जैसे चुनाव खत्म होते हैं ये कार्रवाई खत्म हो जाती है। जिस आदमी को ये भ्रष्टाचारी कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। ऐसा कौन सा चमत्कार भारतीय जनता पार्टी के पास में है? ये बताए तो सही। इनके पास, इनको ये नहीं बता सकते, क्योंकि बताएंगे। शैलेंद्र जी बताइए, कहने में और करने में बहुत फर्क है। आरोप इन्होंने लगाया है, ऐसा क्या है कि विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी है और जब बीजेपी में शामिल हो गया तो एकदम साफ हो गया वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई उसकी विचारधारा और उसके एजेंडे के साथ आता है और अगर वो उस पर कोई आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी के भी आरोपों को विड्रॉ नहीं किया है, किसी भी के खिलाफ मुकदमे को विड्रॉ नहीं किया है। सबकी जांचें चल रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ही चरित्र था कि इन्होंने समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो और शिवसेना हो, जो भी हो, उनके इन लोगों ने मुकदमों को विड्रॉ करने का काम किया है। मैं आपको बताऊं, आज भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी फ्री बरी नहीं कर दिया या किसी के मुकदमे वापस ले लिए, और सबके कार्रवाई हो रही है। और अगर दोषी पाए गए तो उनपे जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर होगी। दूसरी बात, इनको गिनाने के पास तो कुछ है नहीं साधन, सिर्फ इन्होंने गोल गोल बातें किया। मैं गिना देता चाहता हूं इनको कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 25 सांसदों ने क्या दिया है। आज 3000 से अधिक जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो गया राजस्थान में। आपको 7000 करोड़ का हमने बजट दिया, कभी रेलवे में कांग्रेस पार्टी ने दिया था क्या? आप बताइए। और आप बताइए किस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है रेलवे लाइनें, पिछली वंदे भारत हमने ट्रेन दे दी। आपको आवास, 20 लाख आवास यहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने बना के दिए। गरीबों को जो आप देखिए जिनको एक छत नहीं दे सके कांग्रेस पार्टी, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान में 60 साल राज किया, बताइए क्या गरीबी हटाई इन्होंने? ना ये आवास दे सके, ना ये पानी दे सके, ना ये बिजली दे सके, ना सड़क ढंग से दे सके। इन्होंने हिंदुस्तान को सिर्फ लूटने का काम किया है, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी है, तो एक डायनेस्टी की पार्टी है। आप बता रहा हो ना, डायनेस्टी, सिर्फ हमने डायनेस्टी को खत्म करने का काम किया है। डीबीटी, डायनेस्टी, भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण पार्टी है कांग्रेस पार्टी में, आपको बताऊं। और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए कहा कि हमने डीबीटी, हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया। अरे इन्हीं के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट याद दिला देता हूं मैं कांग्रेस के साथी को। इन्होंने कहा था हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, 15 पैसे लाभार्थी तक जाता है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने पूरा 1 रुपया भेजा जो सीधे लाभार्थी के खाते में गया। ये क्या बात करेंगे, क्या होड़ करेंगे? आप बताइए। जनधन खाते नहीं खुलवा सके, महिलाओं की सुरक्षा, इनका जो इज्जत घर देना चाहता है, शौचालय नहीं बना सके, महिलाओं की आरक्षण बिल पे बताइए कानून बनाने का काम किया मंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने 6 साल तक इस कानून को लेकर बैठे रहे। बताइए, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है, कानून तो बन गए, लागू कब से होंगे? ठीक है, कानून तो बन गए, सिर्फ इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है, तुष्टीकरण किया और एक परिवार। बहुत अच्छा काम किया आपने, तो कानून तो आप लोगों ने बना दिया, लागू कब से करेंगे? गवर्न होने वाली पार्टी है। अरे लागू कब करेंगे? इस बार लागू हो जाएगा क्या? गवर्न होने वाली नहीं, शैलेंद्र जी इस बार लागू हो जाएंगे क्या? कानून तो बना दिया आपने। अरे हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए, हमने कानून तो बनाया। कांग्रेस पार्टी लागू कब करेंगे? बना तो दिए, हम ये जानते हैं। इस बार मिलेंगे क्या महिलाओं को? 33% महिलाओं को इस बार विधानसभा में देंगे। 5 राज्यों में चुनाव है। चाहता हूँ किसी की भी सरकार आए भारत में, ये कानून लागू होकर रहेगा। अरे लागू तो हो गया, अब राष्ट्रपति ने भी साइन जब कर दिया है, तो ये बताइए कि इस बार आप पहल कर दीजिए ना, 33% महिलाओं को दीजिए टिकट। वोटों के साथ। अरे 33 महिलाओं को देंगे इस बार टिकट, लागू तो हो गया है।
दे रहे हैं? मान लिया जाए बिल्कुल 5 आप राज्यों में देखिए ना, अभी निश्चित तौर पर टिकटों जब का हमने बंटवारा जब होगा। हमारी मंशा साफ है, नियत साफ है, वो आपको अरे आगे मैं कहां दिखेगा कह रहा हूं चीजें। आपका मंशा कांग्रेस खराब है, पार्टी नियत तो साफ नहीं है, मैं 30 तो ये साल कह ही से नहीं रहा हूं, उस मैं तो ये बिल पूछ रहा हूं। उस अधिनियम को लेकर अरे डोज दी गई। मंशा नियत इन्होंने साफ है, महिलाओं की ठीक है। कभी सुरक्षा नहीं की, न नहीं, ही उनके बारे में सोचा। अच्छा इस बार इंप्लीमेंट जो होगा, मान लिया जाए कि आप लोगों ने कह दिया कि इसी बार पहल कर दीजिए, चलिए अभी 33% आरक्षण दे देते हैं महिलाओं को टिकटों में, कीजिए पहल, करेंगे आप लोग? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जब हमारी नियत साफ है, निष्ठा है, जब हमने कानून बना दिया तो आप देखिए निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में चाहे किसी की सरकार आए, अब ये बहाना नहीं मार सकती आने वाली क्या, अभी कि टिकट हम बात देखिए, नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं के विपक्ष आप देखिए, जब भी इंडिया जागा में जो तभी बने सवेरा, हुए इनके अभी समाजवादी से कर पार्टी, दीजिए। इन्होंने विरोध किया, आरजेडी ने विरोध किया महिला। अरे कोई विरोध, अच्छा ठीक है, उन्होंने विरोध किया, आप पहल कर दीजिए, आप दीजिए 33% महिलाओं को टिकट दीजिए। संरक्षण रहेगा। रोका है क्या किसी ने आपको? आप पहले कहिए, कहना और करना बड़ा अंतर होता है। आप इसी बार से शुरू कर दीजिए, टिकट दीजिए, 5 राज्यों में चुनाव होना है, 33% आप शुरू कीजिए, पहल तो कीजिए आप, सिर्फ दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से क्या होता है? देखिए ना, अभी तो आई कितनी सीटें हैं, 41 हमने घोषणा की है, उसमें से हमने 4 महिलाओं को दिया। आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं, अब ये तो जनता के सामने हो जाएगा, आप लोग सिर्फ कहते हैं और करते भी हैं कि नहीं। चलिए प्रियदर्शी जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि देखिए 33% महिलाओं को लेकर आप लोग भी बहुत मुखर हुए, और सोनिया गांधी जी ने कहा था कि ये राजीव गांधी का ड्रीम था कि ऐसा होना चाहिए, और 30 साल लग गए महिला आरक्षण बिल लाने में, मोदी सरकार में पास हुआ, तो क्या मान के चला जाए इस बार महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, महिलाओं को, युवाओं को पूरा आरक्षण मिलेगा। जहां तक इन्होंने नारी शक्ति वंदन जो ये बिल लेकर आए, उन्होंने, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अनुच्छेद 374A भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? ये जोड़कर इन्होंने उसके ऊपर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, पुनर्निर्धारण और जनगणना, ये इसको क्यों थोपा? 2021 से पेंडिंग पड़ी हुई जनगणना तो इन्होंने कराई नहीं। अब आप इनकी नियत पे क्या विश्वास कर सकते हो? मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा वायदा निभाया? काले धन के बारे में ये बोलते हैं क्या? यहाँ से ये यहाँ के आम आदमी का ये 10 रुपया माफ नहीं करते, जो यहाँ पे भाग गए नीरव मोदी और माल्या वाल्या, इन्होंने पैसा, इन्होंने क्या क्या नहीं करा। अंबानी अडानी जी को, बाबा रामदेव जी, ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे महान पुरुष हैं इस देश के अंदर, जो तुरंत अमित शाह जी के पुत्र हैं। वो आप देख लीजिए, उनकी ग्रोथ देखिए आप, इनकी ग्रोथ। जब मोदी जी का शासन नहीं था तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी, आज उनकी स्थिति क्या है? वो योगा सिखाते सिखाते पता नहीं देश को क्या क्या सिखाने लग गए। इस चीज का ये जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनकी असलियत जनता के सामने है। ये सिर्फ ढोंग कर सकते हैं। ये नारी शक्ति वंदन जो बिल लेकर आए थे, उसके अगले दिन तो इनकी खुद की पार्टी की नारी, जो ये वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका तो इन्होंने अपमान कर दिया मंच पे लाखों की जनता के सामने। जो इनके सिमिलर हैं उनका तो असम्मान कर दिया। उसके बारे में क्या बोलेंगे? अब आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन ये एक लेकर आए हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब ये जिन एमपीओ को या चुनाव में उतार रहे हैं, मान लीजिए भूल से कोई जीत भी गया, तो ये जैसे एमपी की सीट है वहां से क्या ये उपचुनाव करवाएंगे? क्या उपचुनाव करवाएंगे तो क्या जनता के ऊपर वापिस से बर्डन नहीं पड़ेगा क्या? फिर बर्डन नहीं पड़ेगा क्या? परंतु ये क्या है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति करती है। देश की जनता की, आम जनता के प्रति इनकी कोई नियत नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, इनको कोई दर्द नहीं है। इसलिए तो ये महंगाई की सरकार है, महंगाई की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार राहत की और बचत की सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने काम किया है दिल से, इसलिए कांग्रेस की सरकार आएगी फिर से। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है। इनके पास में कोई जवाब नहीं है, सिर्फ क्रिटिसाइज करने का है। ये कुछ चिल्लाते रहेंगे बार बार, ये हो गया, वो हो गया, वो गया। अरे भाई, आपने क्या किया? अगर कुछ भी हुआ है तो उसके लिए आपको कांग्रेस पार्टी की नियत तो आपको देखी ना। अगर कोई अपराध हुए हैं, कोई डैमेज हुआ है, तो हमने उसको कंट्रोल करने को, उसको व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करा। आपकी सरकार ने, गत सरकार ने तो ये भी नहीं किया था। आप भूल गए क्या? घनश्याम तिवारी जी जो आपके राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर छोड़ी थी? भारतीय जनता पार्टी इसी कारण छोड़ी थी, उन्होंने कहा था वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो कार्यकाल है पूरा भ्रष्टाचार से सराबोर है, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता हूं, और बीजेपी छोड़ दी, नई पार्टी बना दी। उसके बाद आज वो वापस से इनके सांसद बन गए। ये क्या है, पलटी मारने में माहिर होते हैं। अब ये कहते हैं लोगों को हमारी विचारधारा में विश्वास होता है इसलिए आते हैं। तोड़ फोड़ की सरकार है,
एमपी में इन्होंने जो किया ना, जो जनता का जो जनाधार था, जो जनता ने किसी को मत दिया, उसको इन्होंने कैसे कैप्चर किया, उसका दंड इनको अब चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पूरे देश में ये पहले कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आजकल आपने सुना क्या? 2-3 सालों से किसी भी बीजेपी नेता, मोदी जी ने कितने भाषण दे दिए, एक में भी ये शब्द बोला क्या? पहले तो हर भाषण में स्टार्टिंग इससे करते थे, भाइयों मित्रों आपको एक कांग्रेस मुक्त शासन देंगे हम। आज कहां चले गया? अब डबल इंजन बोलना भी ये बंद कर देंगे, क्योंकि मुक्त तो ये हो गए आज इस देश में, हिंदुस्तान के अंदर ये दक्षिण मुक्त हो गए, दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो गई। उसके बाद आप देख लीजिए, पंजाब से हार गए, हिमाचल से हार गए, कर्नाटक के आ गए, और अभी जहां चुनाव हो रहे हैं सब जगह ही हारेंगे। इनको इनका पता चल गया है कि ये कितने पानी में, परंतु ये आज स्थिति देखिए, ढोल पीटने के अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। इनका राष्ट्रीय नेतृत्व खुद मोदी जी आके चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी कैबिनेट यहाँ राजस्थान में पड़ी हुई है। इनके सारे के सारे, चाहे वो संवैधानिक पद पर हो चाहे कोई हो, वो पूरे राजस्थान के अंदर जमावड़ा है। ये करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, इनके पास में कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि किसने क्या दिया है। मन की बात करते करते किसी की दिल की बात भी करेंगे क्या मोदी जी? कभी मोदी जी ने दिल की बात नहीं करी है। आप देख लीजिए, हमारी तो अभी जो लिस्ट आ जाएगी, इनकी दूसरी लिस्ट की आने की भी तैयार है, उस पर तो ये बोल नहीं रहे। ये पहली लिस्ट का ही अभी तक ये भुगतान नहीं भरपाई कर पाए हैं, उसका अब दूसरी लिस्ट का क्या करेंगे, उसकी क्या भरपाई करेंगे? अभी इनके बड़े नेता एक एक घर में घूम रहे हैं और गो बैक राज्यवर्धन सिंह, गो बैक राज्यवर्धन सिंह, गो बैक। उसका क्या हो रहा है? राजस्थान में सिर्फ हरा हरा केसरिया, सिर्फ वसुंधरा, इस तरीके के नारे लगते हैं। उसको ये क्या बोलते हैं? अभी वसुंधरा राजे सिंधिया जी अभी दूसरी लिस्ट तक बैठी हुई हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। दूसरी लिस्ट आने दो, फिर मैं इनसे शैलेंद्र जी से भी पूछ लूंगा कि कौन सी पार्टी में आप क्या कह रहे थे, आप क्या एकजुट पार्टी हैं? आपकी एकजुटता दिख रही है? आपकी एकजुटता रोज दिख रही है? कभी आपके कोई राष्ट्रीय नेता आते हैं? आज राजस्थान में आपके गजेंद्र सिंह जी शेखावत अजमेर आए, अजमेर में उनको क्या दिखा गया? धरने दे दिया गया है, जहां वो मीटिंग कर रहे हैं उसके बाद धरने दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी आपस में गुत्थन गुत्थी हो रहे हैं। ये इनकी पार्टी की लोकतांत्रिकता है, ये इनकी पार्टी की एकता है। ये इसको ये नहीं कह सकते, मैं इनकी सच्चाई बता रहा हूं जी। शैलेंद्र जी जवाब देंगे क्या? आप देखिए, मैं यही तो, इनको बड़ा तरस आता है कांग्रेस पार्टी पर। आपने हिंदुस्तान में 60 साल राज किया, आपने जनता का भला तो किया नहीं, आपने ना तो सड़कें बनाई, 60 साल बोलते रहो आपने बिजली। देखिए, और अभी क्या कह रहे हैं, अभी कांग्रेस का वार रूम चल रहा था, इन्होंने शायद जयपुर में देखा नहीं वो सीन, जहां दानिश अब्रार का जो इनके सवाई माधोपुर से विधायक है उसका विरोध हो रहा था, अभी तो लिस्ट ही नहीं आई। आप देखिए, रफीक खान का विरोध हो रहा था, अमीन काजी का विरोध हो रहा था। किस तरह से गो बैक के नारे इनके लग रहे हैं जबकि लिस्ट ही नहीं आई। क्या हालात हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी की, लिस्ट निकालने में घबरा रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट निकाल दी है, निश्चित तौर पर दूसरी भी लिस्ट निकाल देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हालात तो ये है कि इनका डिजाइन बॉक्स ही समझ में नहीं आ रहा कि इनके डेटाओं का क्या हो रहा है, किस तरह से इनके डोटास रानी उनसे झगड़ रहे हैं और क्या आपसी अंदर कलह चल रही है। पूरे राजस्थान की जनता जानती है, आपने 5 साल राजस्थान का विकास नहीं किया, आपने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विधायकों का विकास हुआ है जो इन्हीं के विधायक की में याद। अरे भरत सिंह जी कह के थक गए कि अगर सबसे बड़ा खान माफिया है तो इन्हीं के मंत्री प्रमोद जैन भाया है। अगर इन्हीं के रामनारायण मीणा जो सबसे वरिष्ठ विधायक थे, वो कहते हैं पूरी गहलोत सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसका आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया। सचिवालय से रुपए मिल रहे हैं, सोने मिल रहे हैं, अधिकारियों के हाथ करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, सोना मिल जाता है। किस हालात में इन्होंने राजस्थान को खड़ा कर दिया है, और क्या बात करेंगे ना ये महिलाओं की सुरक्षा दे पाए, कह रहे हैं हमारे। अरे आपने विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो, और हमारे 25 सांसदों ने राजस्थान का कायाकल्प कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ, रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ, रेलवे लाइनें बिछी, अस्पतालों का निर्माण हुआ। आप देखिए किस तरह से हमने मेडिकल कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, तमाम हवाई अड्डे बनाए। ये क्या है, ये कांग्रेस पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती। हमने तो सबका साथ सबका विकास के साथ चले। हमने वो काम किया जो महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं थी, जो शोषण की शिकार थी, जिन पर अत्याचार होता था, उनको हमने मुक्ति देने का काम किया है। ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित की। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ वोट लेना जानती है। गरीबी, पहले इनके प्रधानमंत्री जी कहती थी गरीबी हटाओ का नारा देते थे। अब ये कहते हैं, बताइए, कहते थे ना जात पर ना पात पर और मोहर लगेगी हाथ पर। अब वो हाथ कहां चला गया? अब बताइए ना, जात पात का क्या, कौन ने बांटा हिंदुस्तान को? ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है। इन्होंने देश के बंटवारे किए, इन्होंने लोगों में जात पात में इन्होंने बांटा, और इन्होंने सिर्फ
एक परिवार ने पूरे कांग्रेस पार्टी पे शासन किया, हिंदुस्तान पे शासन किया, जो इनको आज दुख होता है कि आज हमारा युवराज सड़कों पे घूम रहा है। आज इनको दुख होता है कि हमारी जो मातृशक्ति सोनिया गांधी सबसे बड़ी लीडर है, उसको ये ईडी बुला लेती है। अरे भ्रष्टाचार किया है, पूरी भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है। किस तरह से प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार बोफोर्स के आरोप लगाए, पीवी नरसिम्हा राव ने किस तरह से ये पूरी तरह से पार्टी। अरे इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी तानाशाह थी कांग्रेस पार्टी को। अगर बता दूं मैं आपको, अगर हिंदुस्तान में इन्होंने अगर लोकतंत्र का गला घोटा, संविधान की अगर इन्होंने धज्जियां उड़ाई तो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा के उड़ाई थी। तो ये सारी बातें जो है ये सिर्फ अपने ऊपर लागू करके देख लें। और भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से तैयार है चुनावों में। हमारे एजेंडे, छोटा मोटा मनमुटाव होता है, अगर कोई बात होती है तो हम निपटा लेंगे। अरे अब आपका तो बिना टिकट आए आपके तो विरोध शुरू हो गया, पहले लिस्ट तो निकाल लो। अभी तो यही नहीं पता कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है या गहलोत सरकार चल रही है। मुझे तो लग रहा है गहलोत सरकार चल रही है। राजस्थान की जनता यही पूछना चाहती है, हमने आपको 5 साल के लिए चुना था या 5 महीने के लिए? आपने लास्ट के 5 महीनों में बिना आनंद फानंद, बिना तैयारी के, बिना बजटीय प्रावधान के घोषणाओं में घोषणाएं कर दी जो धरातल पर नहीं है। इनका मॉडल पिट गया, इनकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो योजनाएं थी वो सारी पिट गई। आप बताइए, ये महिलाओं को कह रहे थे कि हम मोबाइल दे देंगे, बताइए 40 लाख मोबाइल दिए क्या? कभी कोई आंकड़ा बता देंगे? एक भी इनकी योजना धरातल पर सक्सेस नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने राजस्थान की जनता को लूटने का काम किया। जिस तरह से इन्होंने जातिवाद फैलाया, सांप्रदायिक हिंसाएं करवाई और अपनी कुर्सी को बचाए रखा और हर विधायक को मिनी सीएम बना दिया इन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को। क्या ये बात करेंगे? आज मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने के लिए, आज जन आशीर्वाद देने के लिए राजस्थान की जनता तैयार है, क्योंकि उनको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह गए कि हम पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ देंगे, उनको पाताल से निकाल लाएंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, अपराधियों को जेलों में बंद करेंगे। अपराधियों को आज जो राजस्थान इन्होंने अपराधीकरण कर दिया है, राजस्थान का जंगल राज बना दिया, उसको हम वापस सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजस्थान को लाएंगे। आप बताइए, विकास ये अडानी का नाम लेते रहे। अडानी के तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गलबैया कर रहे थे, क्यों रेड कार्पेट बिछाया? 1 लाख बीघा जमीन आपने अडानी को दे दी। आप बताइए, अडानी करते हो, इधर आप अडानी को गले लगाते हो और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप बताइए, लाल डायरी का पहला पन्ना खुला, उसमें क्या थे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कारनामे, किस कहां किन किन विधायकों को पैसा दिया गया, बीएसपी के विधायकों को पैसा दिया, निर्दलीय विधायकों को पैसा दिया, किस तरह से इनके बेटे जो वैभव गहलोत जी है उसने आरसी के चुनाव में क्या धांधलियां हुई, ये सारी राजस्थान की जनता जानती है। इसलिए बता रहा हूं कि राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान की जनता आने वाले समय में 2/3 बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर कोई सुरक्षा दे सकता है, अगर कोई गारंटी दे सकता है, अगर कोई राज्य का विकास कर सकता है, अगर कोई भला कर सकता है जनता का, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कमल का निशान कर सकता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कर सकता है। इसीलिए हम आज पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव मैदान में जा रही है। इनकी तो अभी लिस्टें ही आने लगेगी। मैं तो पूछना चाहता हूं, कब लिस्ट निकल रही है? आज देखा है जयपुर में कितना विरोध हो गया बिना लिस्ट निकले। तो जब लिस्ट निकलेगी तो क्या सिर्फ प्रोटोकॉल होगा? पूरी राजस्थान की जनता जानती है, क्योंकि ये तो इनके। चलिए ठीक है, बहुत लंबी बातें आपने कह दी। और प्रियदर्शी जी, आप शायद अगर कुछ इतने लंबे वक्तव्य को अगर आपने सुना है, बहुत सारे आरोप भी उस दरमियान लगे हैं, जवाब देना चाहेंगे क्या? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, ये इतने दूध के धुले हुए हैं और इन्होंने ये जो बता रहे हैं, जो काम, अगर ये काम किए हैं तो इनकी जो परिवर्तन यात्रा निकाली थी वो कौन से परिवर्तन की थी? खाली कुर्सियां देख देख के मोदी जी इनकी क्लास ले लेके गए, उसके बारे में बोलेंगे क्या? कौन सा जन समर्थन, कौन सा जन समर्थन? झूठ और ढोंग के अलावा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर है, हाशिए पे। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख हाशिए पे है। और एक आपको ये बता दें, आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? आप क्या भूल गए? आपके पास में टोटे पड़े हैं, आपके पास में अभाव है नेताओं का, आपके पास में अभाव है, इसलिए तो आप दूर दूर से लेकर आ रहे हो, इधर उधर के पूरे देश से नेताओं को लाके यहाँ पर जमावड़ा बना रहे हो। यहाँ आपका कोई लोकल नेता है क्या? आपके पास में कोई लोकल नेता है क्या? आपका कोई विजन है क्या? आपने खाली
खाली कुर्सियां देखी नहीं क्या? खाली कुर्सियों से आपको आपका ये पता चल गया ना आपको कितना जन समर्थन है। ये जो आपकी हड़बड़ाहट है ना, जो आपकी हड़बड़ाहट है, ये आपको आईने दिखा रही है, ये आपकी हड़बड़ाहट दिखा रही है कि परिणाम क्या होंगे। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार फिर रिपीट होगी। अरे मुख्यमंत्री का तो खुद आपने भी चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है, क्या बात करते हो? आपके न्याय यात्रा भी निकली थी ना। करनी में बहुत अंतर है। एक्सपोज हो चुकी है पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे विधायक एक्सपोज हो चुके हैं। इनके विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी देखिए किस तरह से। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को बोलने की बीमारी है, आप बोलो आराम से। इनके जो राजस्थान की जनता जो है इनके पीछे लगी हुई है, इसीलिए आप बताइए लिस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। भयभीत है। हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा में जब हमारे लाखों लोगों का जन समर्थन मिला, हमको आशीर्वाद मिला, तो उससे बौखला कर इन्होंने यात्रा शुरू करने की कोशिश की। अरे आपने मिस कॉल कर करके पार्टी तो बना ली। अरे शैलेंद्र जी, अरे शैलेंद्र जी, मिस कॉल करके पार्टी तो बना दी, कैंडिडेट कहां से लाओगे? आपने मिस कॉल करके पार्टी तो बना ली। कंट्रोल कर लेना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। अरे ये तो कहां से लाओगे कैंडिडेट? अरे कैंडिडेट कहां से लाओगे? मिस्ड कॉल करके पार्टी तो बना ली आपने, मिस्ड कॉल कर करके पार्टी बना ली। दिन में बैठ बैठ के एक ही आदमी ने 20-20 मिस्ड कॉल करके आपने पार्टी तो बना ली मिस्ड कॉल की। कार्यकर्ता और प्रत्याशी कहां से लाओगे? इसलिए तो सांसदों को आपने मैदान में उतारा, क्योंकि आपके पास में तो कोई नेता ही नहीं है। आपके पास में कोई नेता नहीं है। तो छठे होते आपके 4-5 नाम से वो घोषित कर दिए। अभी आपको दिख रहा है ना आप कितने पानी में हो। सांसद नहीं थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सांसद नहीं रहे तो विधायक कितने पानी में हो, कितने पानी में हो पता चल रहा है ना। सांसद और विधायकी किसको लड़ाना है पार्टी डिसाइड करती है, आपके यहाँ नहीं लड़ा क्या? एक टाइम में सबको बना लोगे क्या आप? एक टाइम में सांसद भी बना लोगे, एमएलए भी बना दोगे, उपचुनाव करवाओगे कि जनता पे बाहर डालोगे, क्या करोगे आप? चलिए ठीक है, आप लोगों ने खूब एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप किए। चलिए अब अपनी अपनी रणनीति बताइए। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो खूब चला, अब फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। और ये आपसे जानेंगे शैलेंद्र जी, रणनीति बताइए कि बीजेपी पर अगर जनता विश्वास करे तो क्यों विश्वास करे? देखिए, इसलिए विश्वास करें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो गारंटी देती है, उसको हम पूरा करते हैं। अगर राजस्थान में अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे, पेपर लीक माफियाओं को हम कब्र खोद के उनको निकाल के उनको सजा देंगे और पेपर लीक ना हो उसके लिए हम सख्त कार्रवाई करेंगे। महिलाओं को सुरक्षा देंगे, जिस हिसाब से महिलाओं की आबरू नहीं लूटने देंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जो इन्होंने तांडव मचा दिया पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार का। विकास जो आज विकास, चलिए प्रियदर्शी जी फाइनल कमेंट। ठीक है, आ गई आपकी बात। ठीक है, ये आपका फाइनल कमेंट है। प्रियदर्शी जी फाइनल कमेंट प्लीज। देश में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की है सरकार है, तब तो वो कुछ दे नहीं सके। अब आज ये क्या देंगे? इनके पास में ना कोई विजन है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई सोच है, ना जनता को कुछ देने की नियत है। कांग्रेस पार्टी ने टिकट आप लोग बहुत जल्दी उम्मीद किया जाता है कि आप भी पहली लिस्ट आप जारी कर देंगे। प्रियदर्शी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस पे हमने जाना और समझा कि आखिरकार कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति होने वाली है या बीजेपी क्या कुछ नया लेकर आने वाली। पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दिया है, इसके बाद खूब हो हल्ला हुआ। अभी कांग्रेस इसके विषय में चर्चा कर रही है, अभी आला कमान जो है मीटिंग करेंगे, फिर इसके बाद पत्ते अपने खोले जाएंगे। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना, नमस्कार।